प्यारे बच्चों, पहले पार्ट से सिर्फ यही क्वेश्चन तुम्हें साथ पढ़ना है, ठीक है। पहला आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसके बारे में कुछ जानेंगे। वास्तविक संख्या पूरा एक पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट के अंतर्गत हमारे कम से कम यूपी बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन 4, यानी यूपी बोर्ड में कभी कभी कितने पूछ लेते हैं क्वेश्चन, 5, 2 से 4 नंबर के बीच, ठीक है, मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इन और नंबर सिस्टम हमारा सरल है, इसीलिए हमें तैयारी करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। सबने पढ़ा भी है, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ा भी है, ठीक है, क्लास 10th का। यह एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। हमें पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्यू हमारा होता है भागफल और आर हमारा होता है शेषफल, ठीक है। और ये इसको हम बड़ी संख्या होती है इसको ए मानते हैं और छोटी वाली संख्या को बी, ठीक है। छोटी संख्या को बड़ी संख्या में क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन द्वारा विधि से हल करते हैं। 135 से 225 में क्या भाग देंगे, भाग दिया जाएगा, ठीक। अब 135 कितनी बार जाएगा, एक बार। 135 शेषफल कितना बचा, 90। इसे इस रूप को यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिख लेना। चरण प्रथम चरण प्रथम में क्या किया है, ए को दो सबसे बड़ी संख्या को ए मान लिया जाता है, तो ये हमारी क्या हो गई ए, और 135 बी, क्यों हमारा क्या हो गया, ये हमारा भागफल होता है, भागफल। और 90 हमारा क्या आ गया, शेषफल। क्या, शेषफल। नीचे वाला हमारा क्या होता है, शेषफल प्रथम चरण में। तो ये हमारा शेषफल कितना आ गया, 90। सेकंड चरण में हम फिर क्या करेंगे, अगर आपको नहीं पता है ज़्यादा तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। 135 को ए मानेंगे और बी को क्या मानेंगे, 90, ठीक है। 90 को बी मान लेंगे। तो 135 ए की जगह पर 135 और बी की जगह पर 90 और क्यू की जगह पर कितनी बार गया, एक बार। और आर कितना है हमारा शेषफल, 45, तो 45 रख दिया, ठीक है। तो दूसरा भी चरण हमारा, और ये भाग जब तक करेंगे कि जब तक कि हमारा जीरो ना आ जाए। और इस चरण से लिखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार ही भाग करेंगे। ऐसा नहीं है हम एक ही बार भाग करें, क्योंकि हमारी ये जो होता है, ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग चला जाएगा। अगर बड़ी संख्या से छोटी में नहीं जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो तीसरे चरण में क्या करेंगे, 90 को 135 से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार। 90 को 90 कितना, शेषफल कितना, 45, ठीक है। 135 में से 90 जाएगा, 45 बचेगा। फिर उसी को इसी रूप में लिखना है, 90 बराबर 45 इंटू 2, कितनी बार गया, ये लिख चुके थे, हाँ 90। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ए हमारा 90 हो गया और बी 45, और कितनी बार गया, 2 बार। जीरो कितना कितना बचा, शेषफल जीरो, ठीक है। अब जब तक कि गुणा तब तक करते हैं जब तक कि जीरो नहीं आ जाता, और जीरो के ऊपर वाला ही हमारा क्या होता है, एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, दो संख्याओं का एचसीएफ 45 आ गया, ठीक। इस प्रकार आपको हल करना है। फिर ऐसा नहीं है, दूसरी तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 196 की 2800 220 है, ये संख्या की गुणा तब तक होगी जब तक कि इससे छोटी संख्या ना आ जाए, ठीक है। जैसे 196 की हमने क्या की, भाग किया, ठीक है। देखो सही से देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा 196, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस रूप में लिखना होता है हमें। 196 कम एक बार जाएगा, ठीक है। कितना बचा, 1862, तो 196 नेमा 1764, 1764 में से घटाओगे तो 98 बचेगा। जीरो का लेंगे उतारा, 196 ये पंजे पूरा पूरा कट गया और हमारा कुछ नहीं बचा, ठीक है। इसी को हम इस रूप में लिख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमारा ए संख्या सबसे बड़ी होती है भाई, हम तब ए की जगह पे लिखते हैं, बी 196 भाजक भाजक की जगह पर, और जो भागफल होता है वो हमारा यहाँ पे लिखा जाता है, शेषफल कितना आया, जीरो, ठीक है। तो शेषफल जीरो और भाजक 196 आता है, एचसीएफ कितना है हमारा, 196, ठीक। इस कार आपके क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुविकल्पीय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दे दिए जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव, आपको इसी प्रकार से सभी करना है। लेकिन अगर 2 नंबर में क्वेश्चन है तो इस प्रकार से करना। अगर एक नंबर में आता है तो डायरेक्ट क्या करना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, भाग करो और इससे भाग करने के बाद हमें पता चलाएगा एचसीएफ कितना, लास्ट में जो बचे पूरे पूरे कट जाए भाई, हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। तो आप लोग इससे करना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो, माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, ये है, वह बी कितना, 3 मान लिया। क्यों 3 मान लिया, क्योंकि हमारे फैक्टर के रूप में बोल रहा है, क्योंकि 9m फैक्टर है, तो 9 3 27, सभी 9 3 27 ये सभी क्या हो जाएंगे, 3 के फैक्टर। तो आर बराबर 0.0123, क्योंकि यूक्लिड विभाजन में बी का तो मान फिक्स दे दिया गया है, बी का मान फिक्स दे दिया, मगर आर का मान हमें वेरीफाई इसमें से कराना है, ठीक है, विभाजन प्रमेय से। तो हम क्या करेंगे, हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर कितना है, बी हमारा 3 एम प्लस आर, तो हम इसको सबको क्या मान लेंगे, केस मान के हल करेंगे इसको, ठीक है। यदि आर का मान कितना कर दें, जीरो, ठीक, तो कितना आएगा, ए बराबर 3m प्लस जीरो, आर का मान कितना किया, जीरो, ठीक, ए बराबर 3m। अब क्या करेंगे, 3m, अब दोनों ओर घन करने पर, ठीक है। ए क्यू बराबर 27m3, 93m3, ठीक है। 9 3 27, 27 को ऐसे लिख लिया, 9 3 27m3। बात एक ही है, लेकिन इस प्रकार से लिख लिया। 3m3 को हमने क्या मान लिया, m, तो हमें किस रूप में समीकरण, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण एक, ठीक है। अब केस टू में क्या हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान दिया गया कितना, 2 1, ठीक है। आर का मान कितना हो जाएगा, 1 रख देंगे। तुम्हारा ए बराबर 3m+1, 3m+1, दोनों ओर घन करने पर ए के बराबर 3m+1 का होल क्यूब, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3b स्क्वायर है। तो 3 इसको ए मान लिया, इसको हमने बी, इसको ए और बी मान के इस फार्मूला के अनुसार रख दिया, ठीक है। 3a² 3m का क्यूब प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3m a² 3m का स्क्वायर बी इंटू 1
बी स्क्वायर कितना है 1, तो 1 रख दिया और एक की जगह पर है 3m, तो 3m मान रख दिया। ठीक है, 3 3 होती है 27, ठीक, 3 3 3 9, इसे इस रूप में लिख लिया। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3 3 9m प्लस 1। ठीक, अब क्या करेंगे 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना बचेगा 3m³ प्लस 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। ठीक है, तो हमने इसको क्या मान लिया 3m स्क्वायर m प्लस 1। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। केस 3 में क्या बोला था, इसका मान कितना हो गया हमारा केस 3 में r बराबर 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे r का मान कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा ए बराबर 3m प्लस आर की वैल्यू 2 रखती है। ठीक है, दोनों ओर घन लेने पर ए क्यू बराबर 3m प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक, दोनों ओर हमने क्या ले लिया घन। अब हमें फार्मूले ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूले के हिसाब से खोल दो। 3m का क्यूब बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब और 3m 3a स्क्वायर बी 3m का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, 3b स्क्वायर बी का स्क्वायर इंटू ए 3m। ठीक, 27m के प्लस 8 प्लस 18m स्क्वायर प्लस 36m, इसमें से 9 कॉमन मिला 9 कॉमन ले लिया। 3m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 4m और ये हमारा 8 इधर आ गया। तो हमने इसको इस रूप में लिख लिया, इसको पूरा मान लिया m। ठीक, तो कितना आ गया 3m प्लस 8 समीकरण 3। अब हमें देख लो इसने पूछा है कि समीकरण ए, इसने पूछा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कामा 9 प्लस 1 और 9 प्लस 8 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हाँ, हमने दिखा दिया कि तीनों क्या होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम बच्चों करते हैं। हमारे 140 का आबाद गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे किस रूप में लिखेंगे, इसका क्या करेंगे 140 का लासा ले लेंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 से काटा 70 बार, 2 से काटा 35, 5 से 7 बार 7 से। अब इसे लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा है। इसको क्या करेंगे 7 दूनी 140, तो 140 को गुणनखंड कितने होंगे 7 दूनी 140, तो 70 यहाँ पे लिख लेंगे, 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर 70 को कितनी बार काटा 35। ठीक है, 2 से काटा कितनी बार 35, तो 35 यहाँ पे लिख दिया, 2 यहाँ पे लिखा। ठीक है, फिर 5 से 35 को कितनी बार काटा 7 बार, तो 5 यहाँ पे लिखा, 7 यहाँ पर, 7 को कितनी बार काटा 1 बार, जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक काटते रहना। ठीक है, तो हमने इसे इस प्रकार लिख लिया। तो हमारे जो गुणनखंड कितनी बार गुणा हुआ है 1 2 3 4 4 बार। ठीक है, कितनी 2 2 5 7, तो 2 2 5 7 इंटू इसे हमने लिखा 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है 3825 के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 3825 का पहले क्या किया लासा ले लिया। ठीक है, लासा निकाल इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें सरल क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा सरल हो जाता है। वैसे हम इसके घंटा भर सोचेंगे कैसे आएगा ये, घंटा भर देखेंगे सोचेंगे नहीं तब भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या क्या किया इसका लासा ले लिया। तो 1275 की यहाँ से हमने 3 से काटा तो 1275 आया, 1275 के 3 से गुणा कराओगे तो 3825 आ जाएगा। इससे हमें अनुमान हो गया कि हमारी संख्या यही आ जाएगी। ठीक, तो इसीलिए हमने क्या किया 1275 की गुणा 3 बार कर दी, यानी दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, 1275 को अब उसी रूप में लिखेंगे। फिर 3 से काटा 425 425 इंटू 3 कितना हो गया हमारा। ठीक है, 1275, फिर 425 को काटा कितनी आ जाएगा 85 पंजे 425। ठीक, तो कितना आ जाएगा हमारा 85 को 17 अपना 85। ठीक, 17 कम 17, इसी प्रकार गुणनखंड कितने हुए 3 3 5 7 और 17 3825 3 3 इंटू 5 7, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17, तो इसे रूप में लिख लिया। ठीक है, 64 चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एचसीएफ कितना है, दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। सूत्र हमारा होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसी इंटू एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है तो एचसीएफ को बटे में चला जाएगा। जब गुणे में कोई संख्या होती है या कोई कुछ भी होता है तो कहाँ चला जाता है उस साइड बटे बराबर के उस साइड जाता है तो भाग में चला जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा 9 दिया गया। 9 एचसीएफ हमारा कितना है 9 है। 9 की वैल्यू रख दी हमने कितनी, ठीक 9 वैल्यू रख दिया एचसीएफ और इसको काटा 9 3 27 कितने बचे। ठीक है 27, फिर 3 बचे 9 4 36। ठीक, तो ये क्या हुआ 34 इंटू 6 17 22 338। एलसीएम हमारा कितना आ गया 22,338। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है देखो, पांचवा क्वेश्चन है माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है क्वेश्चन है, लेकिन हमने मान लिया है कि रूट 5 एक क्या है परिमेय संख्या है। पी अपन क्यू, इसे पी अपन क्यू के रूप में लिख लिया रूट 5 को। ठीक है, क्या है पी अपन क्यू, हमारा रूट 5 क्या है परिमेय संख्या है पी बराबर क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पी हमारा पी इस साइड क्यू चला जाएगा। फिर हमने क्या किया दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर दिया। पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। अगर 5 यहाँ पे रूट 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर रूट 5 और पी बराबर 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 25। अगर 25 5 से विभाज्य है तो 5 भी तो 5 एकम 5 5 से विभाज्य होगा, 5 भी क्या होगा ये विभाज्य होगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी विभाजित होगा। पी बराबर 5 आर, क्योंकि हम जहाँ पे ये पी का मान लेते हैं वहीं पे क्या करते हैं 5 आर रख देते हैं। ठीक है, पी का मान 5 आर लिख लेते हैं। ठीक, वर्ग करने पर पी स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर, पी स्क्वायर का मान 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25, तो यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर मान दे रखा है 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर 25 बटे 5 पचम 25 आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 5 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर से 5 से विभाजित है, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित है, अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। अतः एक लाइन और लिख लेना, रूट 5 जो है रूट 5 हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है। ठीक है, बोलो आने देखो अपना क्वेश्चन ये रहा आपका, माना 3 + रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हमने परिमेय संख्या को मान लिया। ठीक है, अर्थात
अर्थात 3 प्लस रूट बराबर पी अपान क्यू। पी और क्यू के यहाँ धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है, सहसंबंधित संख्या है। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे क्या हो जाए 1 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 2 रूट 5 बराबर पी अपान क्यू माइनस 3। रूट 5 इसको अकेला कर लेंगे, रूट यहाँ चला जाएगा, इसके बेटे में पहुंच जाएगी, इसको क्या बोलेंगे समीकरण 1। और हमें पता है अगर किसी भी संख्या के माइनस कोई परिमेय संख्या को गुणा करते हैं, घटाते हैं या प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आता है, एक परिमेय ही संख्या आता है, ठीक। तो हमने कोई परिमेय संख्या में से कुछ घटाएंगे तो क्या आएगी, हमारी परिमेय संख्या है। इसीलिए हमारी पी बटे क्यू माइनस 3/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अर्थात रूट 5 बराबर पी अपान क्यू माइनस 3/2, क्योंकि ये 5 के बराबर रूट 5 के बराबर नहीं है। अतः हमारी ये धारणा कैसी है, विरोधाभास है, ठीक है, इसका विरोध करती है। अर्थात 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। इस अभ्यास का सबसे लास्ट में क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, बिना विभाजन किए हुए दशमलव प्रसार में शांत या अशांत प्रसार ज्ञात करना, ठीक है। तो शांत या अशांत प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं, देखो एक चीज बताएं, अगर कोई भी शांत प्रसार है वो 2 की घात m के रूप में है या 2 की घात 5 घात n के रूप में है, तो वो क्या होगा, शांत प्रसार होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हर का क्या करेंगे, गुणनखंड, ठीक। हर का गुणनखंड करने पर 8 गुणनखंड करेंगे, 8 का गुणन करना 2 की घात 3, कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 2 की घात 3, ये 2m के रूप में आता है, ये क्या होगा, शांत होगा। हमने कहा यदि हमने क्या कहा, हमने कहा अगर 2 की घात m के रूप में है तो वो कैसा प्रसार होगा, शांत होगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 29/343 है, 343 है, ठीक है। इसका 343 का हमने क्या किया, गुणनखंड के रूप में लिख लिया, ठीक, 7 तो 49, ठीक है। 343 7 की घात 3 का क्यों होता है, 7 का क्यों होता है, ठीक है, 343। तो ये क्या है, 5 के रूप में नहीं है, लेकिन ये किसके रूप में, 7 के रूप में, इसीलिए क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। अब यहाँ छठा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और है हमारे पास, ये 2 की घात नहीं 23, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, ठीक है। तो ये हमारे 2 की घात 3 और 5 की घात 2 में पहले से ही बना हुआ है। हमने क्या किया, 2 की घात m इंटू 5 की घात n हो या 2 की घात m हो या 2 की घात n हो, तो वो शांत होगा। तो ये किस रूप में, 2 की घात m इंटू 5 की घात 2, ठीक है, n के रूप में है। तो ये हमारा कैसा प्रसार होगा, शांत प्रसार, ठीक है। यहीं पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। Can anybody out there